हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी CO2 फ्रैक्शनल लेज़र के बारे में। अगर आपके फेस में एक्ने स्कार्स हो गए हैं, चिकन पॉक्स के गड्ढे हो गए हैं, होल हो गए हैं या फिर एक्ने मार्क्स हो गए हैं, स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, तो आप CO2 लेज़र के थ्रू उसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके फेस में छोटे छोटे एक्ने स्कार्स हो गए हैं तो आप क्रीम के ज़रिए भी उसे रिमूव कर सकते हैं। मैंने क्रीम के ऊपर में कंप्लीट वीडियो बनाया है स्कार्स रिमूवल क्रीम के बारे में, जो कि 100% वर्क करता है। आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो के देखने के बाद। अगर आपके फेस में बहुत बड़े बड़े होल हो गए हैं, गड्ढे हो गए हैं जो देखने में बहुत ही ख़राब लगते हैं, ब्राउन कलर के स्कार्स हो गए हैं, तो आप CO2 लेज़र के ज़रिए उसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए, हर किसी के पास उतना बजट नहीं होता है कि हम CO2 लेज़र करवाएं, ठीक है। तो इसका एक सेकंड ऑप्शन है डर्मा रोलर। तो इससे कम प्राइस में डर्मा रोलर भी हो जाता है, और इससे अगर कम में जाना चाहते तो क्रीम के ज़रिए आप अपने फेस में स्कार्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट सबका वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ CO2 लेज़र के बारे में कि ये आपको कब लेना है, कैसे लेना है, ये किन लोगों को लेना है, और ये आप कितने मंथ की गैपिंग में ले सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको कब मिलेगा और इसका प्राइस क्या है, इसका कितना सेटिंग आपको लेना पड़ेगा, इसका सारा डिटेल्स मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। तो आप प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो आप पूरा देखें। बट मेक श्योर कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, CO2 लेज़र होता क्या है? ये एक तरह का फ्रैक्शनल लेज़र होता है जी स्किन को बर्न किया जाता है। अगर आपके फेस में बड़े बड़े स्कार्स हो गए हैं, होल हो गए हैं और बहुत ही पुराने आपके स्कार्स हो गए हैं, तो डॉक्टर आपको खुद रिकमेंड करेंगे CO2 फ्रैक्शनल लेज़र का, और ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है जो आपकी स्किन में वर्क करेगा ही करेगा। अगर आपके फेस में बहुत ही लंबे समय से स्कार्स हो गए हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, तो आपको इसका सेटिंग ज़्यादा लेना पड़ेगा। कम से कम आपको 10 से 12 सेटिंग इसका लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके फेस में बहुत ही मीडियम स्कार्स है, बहुत ही कम स्कार्स है आपके फेस में, जो उतना पता नहीं चलता है, सामने से देखने से पता चलता है और वो दूर से देखने से पता नहीं चलता है, एंगल टू एंगल दिखाई देता है, तो आपको 6 सेटिंग में ये स्कार जो है रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको जब डॉक्टर ये ट्रीटमेंट देंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फेस में एक नमबिन क्रीम लगाएंगे। तो ये नमबिन क्रीम जो होता है वो स्किन को सून कर देता है, आपकी स्किन को बर्न किया जाएगा, जलाया जाएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी स्किन को बर्न किया जा रहा है, आपकी स्किन को जलाया जा रहा है। तो ट्रीटमेंट से पहले आपको ये स्किन में क्रीम को लगाया जाएगा जहाँ जहाँ पे आपके एक्ने स्कार्स हो गए हैं। उसके बाद आधा 1 घंटे के बाद में आपको लेज़र ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो जिससे आपकी ऊपर की स्किन में ट्रीटमेंट दिया जाएगा, बर्न किया जाएगा, उसे जलाया जाएगा, और उसके बाद 1 से 2 घंटा तक ये सेशन चलता है। अगर आपके फेस में बहुत ही ज़्यादा स्कार्स हो गए हैं तो 2 घंटा तक आपको ये सेशन लेना पड़ेगा, और बहुत ही अच्छे से ये डॉक्टर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अच्छा क्लिनिक से करवाइएगा। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप कोई भी लोकल क्लिनिक से मत करवाइएगा, अच्छे क्लिनिक पे करवाइए। मैं इसका कॉस्ट आपको बता देती हूँ। जब मैंने ये CO2 लेज़र करवाया था तो मुझे 6000 पर सिटिंग पड़ा था, और मुझे 2 महीने की गैपिंग में डॉक्टर ने कहा था कि आप 2 महीने की गैपिंग में आइएगा, क्योंकि जब हमारे फेस को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, तो जो ऊपर की स्किन होती है वो निकल जाती है, वो लेयर जो है निकलने लगती है, तो उसे भरने में टाइम लगता है। तो जब टाइम लगेगा, जब वो स्किन और आएगी मेरी, तब जा कर के दूसरा सेटिंग आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको फिर तीसरा सेटिंग के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको 2 महीने के गैपिंग में ये सेटिंग लेना है, और डॉक्टर जो है वो आपको कुछ मेडिसिन भी देंगे, कुछ आपको मॉइस्चराइज़र भी देंगे। चूँकि आपकी स्किन को जलाया जाता है तो मॉइस्चराइज़र लगाना आपको कंपलसरी है। वो खुद आपको डॉक्टर कुछ मेडिसिन भी देंगे। अगर आपको जलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है फेस में, क्योंकि ना जो ये नमबिन क्रीम होती है ना, सून करने वाली क्रीम, इसका असर सिर्फ 1 घंटे तक रहता है, 1 से 1.5 घंटे तक का। उसके बाद इसका असर ख़त्म हो जाता है। तो आपको लेज़र का दर्द देगा 1 घंटे के बाद, और वो डॉक्टर जो है मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे आपको, तो वो मेडिसिन आपको तुरंत ले लेना है कुछ खाने के बाद, ठीक है। तो दर्द आपका 1 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो स्किन जो आपकी जली हुई है, तो उस स्किन में आपको डॉक्टर प्रोवाइड करेंगे मॉइस्चराइज़र, जो आपको 24 घंटा लगा के रखना है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? उसके 2 या 3 दिन के बाद ये जो चमड़ा है धीरे धीरे करके उतरने लगेगा, यानी कि जो ऊपर की लेयर हो गई है डेड सेल्स, वो आप
इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, खुद से ये उतरने लगेगा। ठीक है, आप ना टच मत करिएगा स्किन में, वो खुद से ही निकलेगा। तो उसके बाद आपको घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, कम से कम 1 हफ्ता तक आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। आप जब ये CO2 लेज़र लेंगे तो अपने जितने भी काम है वो अब स्किप कर लीजिएगा, क्योंकि घर से बाहर आप निकलिएगा सन रेज़ की वजह से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है, आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए आप जब भी ये ट्रीटमेंट लें तो 1 हफ्ते तक आप घर में रहे। ठीक है, 1 हफ्ते के बाद आपको जब ये सारे स्किन जो है ऊपर का लेयर जो है ख़त्म हो जाएगा, उतर जाएगा, उसके बाद आपको सनस्क्रीन लगा के घर से बाहर जाना है। विदाउट सनस्क्रीन आपको नहीं जाना, क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, UVA और UVB रेज से बचाती है। तो आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन जल सकती है, डैमेज हो सकती है। सन टैनिंग की वजह से आपको CO2 लेज़र का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको ये सेटिंग जो है 5 से 6 हज़ार तक आपको मिल जाएगा। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार्स हो गए हैं, बहुत ही टाइम से है और वो सारे ट्रीटमेंट आपने करा लिए, ठीक नहीं हो रहे, तो आप ये ट्रीटमेंट ले सकते 10 से 12 सेटिंग। और जैसे मैंने कहा है, ये कम, अगर आपकी स्कार्स बहुत ही कम है और एंगल टू एंगल दिखाई देते हैं तो आप फिर 6 सेटिंग लेंगे। डॉक्टर आपको खुद प्रोवाइड करेंगे, खुद आपको बोलेंगे कि आपको इतना सेटिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको कोई भी स्किन में मेडिकेटेड क्रीम नहीं लगाना है। जब आपका CO2 लेज़र ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको कोई भी मेडिकेटेड क्रीम नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 1 हफ्ता से 10 दिन तक आपको कोई भी क्रीम नहीं लगाना, सिर्फ आपको मॉइस्चराइज़र लगाना जो आपको डॉक्टर देंगे। ठीक है, और अगर आपके एक्ने स्कार्स ख़त्म हो जाएंगे 6 सेटिंग के बाद, 7 सेटिंग के बाद, उसके बाद आप ये ट्रीटमेंट लेना तुरंत बंद कर दें। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, आप जो CO2 लेज़र लीजिएगा ना, इससे आपकी स्कार्स ही नहीं, इससे आपके एक्ने पिंपल्स के मार्क्स हो गए हैं, पिगमेंटेशन हो गया, अनइवन स्किन टोन हो गई है, डलनेस आपके फेस में हो गया, ये सारा रिमूव हो जाएगा। आपका फेस बहुत ही अच्छा और यंग लगेगा देखने में। बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टोर है और बहुत सारे ऐसे क्लिनिक है जो CO2 का बहुत ज़्यादा प्राइस बताते हैं, 10,000 12,000। तो नहीं, आप इतना बिल्कुल नहीं दीजिएगा, क्योंकि इसके चार्जेस उतने भी नहीं होते हैं, ये कॉस्टली होते हैं, बट 5 से 6 हज़ार तक आपको लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। तो आप इससे ज़्यादा वाले ट्रीटमेंट नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने सारा चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ। अगर फिर भी मुझसे कुछ रह गया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ये जो ट्रीटमेंट होता है ये बेस्ट ट्रीटमेंट होता है एक्ने स्कार्स के लिए, आप इसे ज़रूर लें अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा होल हो गए हैं, एक्ने स्कार्स हो गए हो तो। और इस दौरान आप कहीं पे भी कोई और ट्रीटमेंट नहीं लीजिएगा। CO2 लेज़र चल रहा है तो प्लीज़ CO2 लेज़र ही लीजिएगा। और हाँ, कोई भी मेडिकेटेड क्रीम है, CO2 लेज़र के 10 दिन के बाद आप वो मेडिकेटेड क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा बाहर जाए तो सनस्क्रीन लगा के जाए, बाहर नहीं भी जा रहे, घर में है तो भी आप सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरी ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।